यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंडिया से दुनिया की तरफ सफर पर निकली याकुजा एक्सप्रेस अपनी यात्रा के नए पड़ाव पर फिलीपींस देश में आ चुकी है। जी हाँ, आज हमारे ट्रिप का लास्ट डे है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरा ओवरऑल फ़िलीपींस का पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहला इम्प्रेशन कैसा रहा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर मैं अपना ट्रिप का आइटिनरी आपके साथ शेयर करूँ तो सबसे पहले हमने सीबू लैंड किया फ्राइडे को मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। फिर यहाँ से हमने जो इनका फेरी पॉइंट है वहाँ तक के लिए टैक्सी लिया, कुछ 15-20 मिनट में पहुँच गए। फिर वहाँ से हमने 2 घंटे का फेरी राइड लिया जो कि हमने एडवांस में बुक किया था। हम वो फेरी राइड लेकर के गए बोहोल। तो बोहोल में हम रुके, तो पहले ही दिन हमने स्कूबा ट्राई किया, फिर उसके बाद वहाँ के अलग अलग खाने ट्राई करे। दूसरे दिन हमने स्विमिंग विद द व्हेल शार्क ट्राई किया। फिर हम बालिकासांग और वर्जिन आइलैंड के लिए निकले और फिर आज सुबह हम जल्दी फेरी लेकर के सीबू आ गए। फिर ये सिटी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और अभी हम वापस निकल रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल कोई भी कंट्री विज़िट करते टाइम हमें आता है कि एक तो क्या ये महंगा है और दूसरा क्या ये सेफ़ है या हाइजेनिक है हमारे विज़िट करने के लिए, राइट। सो सेफ्टी के लिए मैं बोलूँगी कि बीइंग फ्रॉम इंडिया मुझे सेफ़ लगा, मतलब कुछ ऐसा अनसेफ़ नहीं लगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी भी एरिया में जाए, कितनी भी रात तक जाए, बिकॉज़ एज़ पर द डेटा शायद फ़िलीपींस सबसे सेफ़ेस्ट कंट्री में तो नहीं आता है, लेकिन आपको लगेगा कोई आपको ठगने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई आपको घूर नहीं रहा है, कोई आपको चेज़ नहीं कर रहा है। आई वुड से कि वॉशरूम वगैरह अधिकतर जगह पर मुझे साफ़ मिले। अगर आप छोटे छोटे आइलैंड्स पे जाएंगे तो आई रेकमेंड वहाँ पे कुछ खाना पीना देख कर के खाइए। सारे छोटे छोटे जो आइलैंड, आप आइलैंड हॉपिंग के लिए करने जाते हैं, शायद थोड़ा बहुत गंदगी मैंने देखा है तो वहाँ पर, अदरवाइज़ ऑल द मेजर आइलैंड्स आर क्लीन एंड द वॉशरूम इज़ क्लीन लाइक दैट। सो मुझे हाइजेनिक लगा, मुझे सेफ़ भी लगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि ये कितना महंगा है। तो मैं बोलूँगी कि अगर आप इंडिया में अर्न कर रहे हैं तो आपके लिए अफोर्डेबल है, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज़ में से है। इनका 1 पैसो, इनका करेंसी इस पैसो PESO, इनका 1 पैसो कुछ हमारे 1.5 पैसों के बराबर होता है। तो लगभग पानी की बोतल आपको मिलेगी 25 या 30 पैसों में, मतलब इंडिया के हिसाब से हो गई आपका 45 रुपये। मेरे हिसाब से अफोर्डेबल है। एटलीस्ट अगर आप अपनी ट्रिप को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, हॉस्टल्स मिल जाएंगे, चीप फूड भी मिल जाएगा, राइट, एंड चीप अल्कोहल भी मिल जाएगी। मेरा एक और कारण सीबू विज़िट करने का ये था कि बहुत कम इंडियंस जो हैं यहाँ पे विज़िट करते हैं। जैसे ही आप घुसते हैं तो आप नोटिस में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिंदुस्तानी शायद देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर आपको भी घूमते घूमते दिख जाता है कि अरे हमारे देश के लोग कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये वन ऑफ द रीज़न था, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन बहुत खूबसूरत है। अगर आप बाली और उस तरह की मालदीव्स और उस तरह की लोकेशंस जा रहे हैं, आप फ़िलीपींस को भी कंसिडर कर सकते हैं। एक और चीज़ जिसने मेरी ट्रिप को और अच्छा बनाया वो है यहाँ के लोग। काफ़ी फ्रेंडली जनता। अगर आप व्लॉग कर रहे हैं तो व्लॉग में आएंगे, हाय हेलो करेंगे, आप कुछ पूछ रहे हैं तो इच्छा से बताएंगे, पूरा जितना आसपास लोगों को भी इकट्ठा कर लेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। तो आई थिंक वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका गाइड हो या फिर आपका बोट वाला हो या जितने भी लोग हों, मतलब लोग आपको देख के स्माइल करते हैं, हाय हेलो करते हैं, पूछते हैं आप कहाँ से हो। कोई ने हमें नमस्ते भी विश किया, या फिर बहुत सारे लोग बॉलीवुड के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं, दैट ओ इंडिया, शाहरुख खान, सलमान खान, स्टफ लाइक दैट। मुझे जनता काफ़ी फ्रेंडली लगी, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है। अब प्राइमरीली सीबू अगर आपको आना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बीचेस मिलेंगे, लेकिन अगर आप उस तरह के इंसान हैं जिसको बीच नहीं पसंद है तो शायद सीबू आपके लिए नहीं है। बट इफ़ यू आर अ वाटर बेबी, अगर आपको स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, इस तरह की चीज़ें, आइलैंड हॉपिंग, ये सारी चीज़ें पसंद है तो आपको फ़िलीपींस बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ 7,500 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं और बोराकाय वगैरह यहाँ के पॉपुलर आइलैंड है। बट मैं बोहोल गई बिकॉज़ वहाँ पे वो स्विमिंग विद द शार्क, व्हेल, वो मुझे ट्राई करना था। मुझे चॉकलेट हिल्स विज़िट करने थे।
तो मैंने अपना फर्स्ट स्कूबा डाइव यहाँ पे ट्राई किया। मैंने पहली बार स्नॉर्कलिंग किया, स्विमिंग विद बिग टर्टल, स्विमिंग विद वेल शार्क। तो आप बड़ी मछली के साथ स्विमिंग ट्राई कर सकते हैं, टर्टल्स के साथ स्विम कर सकते हैं। तो आई थिंक मरीन लाइफ अगर आपको नीचे जा कर के देखनी है तो उसके लिए आई थिंक फ़िलीपींस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ टू विज़िट। एक चीज़ मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगी फ़िलीपींस के बारे में कि ये एक स्पेनिश कॉलोनी थी, मतलब 300 साल यहाँ पे स्पेनिश जनता ने राज किया। लेकिन यहाँ के लोग अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते हैं और स्पेनिश कम बोलते हैं। होटल वाले हैं सब कोई अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, उनकी अंग्रेज़ी अच्छी है, वो एक टिपिकल एशियन एक्सेंट जो है वो नहीं है उनकी भाषा में। ऑफ कोर्स थोड़ा सा संगीतमय भाषा है, ओके ओके ला 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 लाइक दैट बट अंग्रेज़ी सब अच्छे से बोलते हैं। अगर एज ए वेजिटेरियन आप पूछेंगे तो मुझे खाने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। इससे पहले जब मैं वियतनाम गई थी शायद वहाँ पे खाने की फिर भी थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी, लेकिन यहाँ पे आई थिंक थे काफ़ी सारे वेज ऑप्शंस थे। सो आई थिंक इट्स ओके फॉर वेजिटेरियंस टू ट्रैवल टू फ़िलीपींस। एक और चीज़ मुझे इंट्रीगिंग लगी कि बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कल्चर है। अब शायद मैंने अपने देश में नोट नहीं करा, बट दिन हो या रात हो सब आपको लिटिल मारते हुए दिखेंगे। और बियर की बड़ी वाली बॉटल्स मैंने पहली बार देखी। अपने यहाँ शायद 750 ml से ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको 2, 2.5, 5 इतनी बड़ी बड़ी बियर की बॉटल्स देखने को मिल जाएगी। बियर ऑफ कोर्स आपका लेमन जूस या फिर पानी, इन सबसे सस्ता आपको बियर मिलता है। तो अगर आप पी के अपना ट्रिप एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल लिटिल बिट अफोर्डेबल है। अगर आप अभी तक फ़िलीपींस एक भी बार नहीं आए हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि फ़्लाइट्स देखिए। जब भी आपको सस्ती फ़्लाइट मिलती है आप बेशक आ जाइए। वीज़ा बहुत ही ईजी है फ़िलीपींस का लगना, ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। फ़्लाइट्स कभी कभार ठीक ठाक महंगी होती हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे कि यार थाईलैंड जाएँ या फ़िलीपींस जाए तो हो सकता है कि कंपैरेटिवली फ़्लाइट्स आपको महंगी हो, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर आप देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल हैं। अगर आप फ़िलीपींस आ रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि आप चॉकलेट हिल्स जाइए, बिल्कुल मिस मत कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वहाँ जाके उसका व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जाने का जो रास्ता है, वो सारे गांव आप क्रॉस करते हो, उसका रास्ता बहुत अच्छा है। मतलब आज सुबह हम गए, वहाँ जाके ओके ओके लगा, जैसे तस्वीरों में देखा था वैसा ही, बट वहाँ जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत था। तो अगर आप आ रहे हैं आप बिल्कुल जाइए। ये पहली बार है मेरा फ़िलीपींस में और मैंने यहाँ पे कुछ 3 दिन के आसपास टाइम स्पेंड करा, महीना जून का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या मैं फ़िलीपींस वापस आना चाहूँगी, जी हाँ, मैं वापस आना चाहूँगी। प्राइमरी रीज़न मेरा वापस आने का है कि यहाँ पे मैंने पहली बार डाइविंग किया, स्नॉर्कलिंग किया, स्विमिंग विद द शार्क, और बड़े वाले जो कछुए होते हैं पानी के, बिग टर्टल्स, उनके साथ स्विम किया। तो वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत यूनिक थी। मुझे हमेशा लगता था कि ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए या कोई स्किल सेट या कोई एक्सपर्टीज़ चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती, देन ऑल्सो दे आर सो फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल कि आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो चीज़ और एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ ज़रूर आना चाहूँगी। तो इन शॉर्ट आप फ़िलीपींस ज़रूर आइए, अपनी बकेट लिस्ट में फ़िलीपींस को ऐड कीजिए। इस तरह की कंट्रीज़ विज़िट करना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद वो पॉपुलर नहीं है इंडियन पॉपुलेशन के अंदर, वन ऑफ द एग्जांपल इज़ फ़िलीपींस। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह के और देश आपको घुमा पाऊँ जहाँ पे शायद टिपिकल टूरिज़्म नहीं है, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट।
तो अगर आप और इसी तरह की अलग अलग देशों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, वहाँ के खान पान कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो याकूज़ा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, मेरा मिशन है कि आपको ऐसी कंट्रीज़ दिखाऊं जहाँ पे शायद आम तौर पर लोग नहीं जाते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, या वो इतनी ज़्यादा टूरिस्ट या पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में बहुत अनोखी है, बहुत यूनिक है। तो उस तरह के देश में आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि वहाँ पे वेज क्या क्या चीज़ें खाने को मिलती है। मैं इनकरेज करना चाहती हूँ वो कॉन्सेप्ट कि जब कोई वेजिटेरियन इंसान ट्रैवल करे तो वो 2 बार सोचे ना कि अरे मैं खाऊंगी क्या या खाऊंगा क्या, सब मिल जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। इन सब के साथ पैक है कुछ एडवेंचर, कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो याकूज़ा एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खूबसूरत कंट्री फिलीपींस को विज़िट करें। धन्यवाद।